Hariom Ramakrishna friends. Volcanic monk Swami Vivekananda. Thundering monk Swami Vivekananda. Volcanic monk Swami Vivekananda. Leonine model स्वामी विवेकानंद। आप कितने ही नामों से उन्हें पुकार सकते हैं, ये सभी उनके सिनोनिम्स हैं आपके। स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक सन्यासी नहीं थे, वो एक क्षत्रिय वीर उनके अंदर था। क्षत्रिय वीर, मोर देन अ सन्यासिन, ही वॉज अ फाइटर। उन्होंने हमेशा शक्ति की ही पूजा करी। एनर्जी वॉज अ मेथड ऑफ हिज एक्शन। तो स्वामी जी के विचारों को सिर्फ वही लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ करने की, विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने की इच्छा होगी। और उनके विचारों को हमारे जो युवा वर्ग है वही अपने जीवन में अच्छे से उतार सकते हैं। जैसा हम सभी को मालूम है, आपका राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन स्वामी जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी। तो इसको आपका हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया और इसे नेशनल यूथ डे के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो स्वामी जी ने अपना पूरा यौवन समाज, राष्ट्र और अध्यात्म के प्रति समर्पित कर दिया। अपना पूरा जीवन उस अंतिम आदमी को समर्पित कर दिया जो भारत का उस समय दरिद्र था, पिछड़ा हुआ था, सदियों से गुलाम था, जो यह भी भूल गया था कि मैं शायद मनुष्य भी हूँ। उसको स्वामी जी ने आपका संबोधित किया है। उसके लिए स्वामी जी ने अपना पूरा का पूरा जीवन न्यौछावर किया। तो जैसा कि हम आपका देखें कि जैसे आपका स्वामी जी युवा थे, उसी तरह आपका भगत सिंह आपके युवा थे। 23 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया देश के लिए। वैसे आपकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, वो भी आपकी 22 वर्ष की थी सिर्फ आपकी। तो अब ये देखिए, जो आपका 30 वर्ष के आपके कम युवा होते हैं, तो उनसे देश को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, समाज को उम्मीदें होती हैं कि लोग देश को, समाज को एक नई राह दिखाएंगे, एक नई राह पे लेके जाएंगे आपका। बाकी सब उसके बाद एक 30+ के बाद लोगों की शादी वादी हो जाती है, लोग अपने काम धंधे पे लग रहे हैं, बिल्कुल रूटीन सी लाइफ लगभग जिया करते हैं। उनके अंदर कोई भी बदलाव लाने की क्षमता लगभग समाप्त सी हो जाती है। बस कुछ बिल्लों को आप छोड़ दीजिए, कुछ आपके हमारे अगर होते हैं तो उनको आप छोड़ दीजिए एज एन एग्जाम्पल। बट इन अ लॉन्गर रन या इन अ वाइडर सेंस ऐसे आपके कम लोग हुआ करते हैं। मतलब कि आमूल चूल परिवर्तन, आपका आमूल चूल परिवर्तन सिर्फ आपका युवावस्था में जो लोग होते हैं तो वही आपका ला सकते हैं। स्वामी विवेकानंद उन चुनिंदा लोगों में थे जो आपके आमूल चूल परिवर्तन के पक्षधर थे आपके। तो सिर्फ युवा में ही वह शक्ति होती है, ओज होता है, तेज होता है कि वह कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण कारण है कि स्वामी जी का जन्म दिवस आपका राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है आपका। तो हम आपका इतिहास में जब झांक कर देखते हैं कि स्वामी जी के जो अनुयायी हुए, कुछ और फॉलोअर्स हुए, उनका कैसा व्यक्तित्व रहा या कैसा उनका कार्य रहे सामाजिक क्षेत्र में। सिस्टर निवेदिता थी, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन समर्पित किया। सिंघनी कहा जाता है उन्हें आपका। उन्होंने भी अपनी पूरा यौवन आपका देश के लिए समर्पित कर दिया। और साथ ही साथ वह क्रांतिकारी विचारों से भी आपका बड़ी आपकी प्रभावित थी। वो भी सिर्फ एक ही जोगन नहीं थी आपकी। शी वॉज इन्वॉल्व इन द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। साइंस के प्रमोशन में भी वह आपकी इन्वॉल्व रहीं। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस जी को उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया उस समय, क्योंकि आपका प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस उस समय आपका हमारे हिंदुस्तानी थे। तो एज अ सिटीज़न ऑफ डिपेंडेंट नेशन और आपका गुलाम देश के होने का उन्हें आपका पूरा सम्मान प्राप्त नहीं होता था। तो उनको लिए भी
उन्होंने कार्य किया। उसके बाद आते हैं आपके उन्हीं के स्वामी जी के विचारों से प्रभावित आपके महर्षि अरविंद घोष। वह भी आपका रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में आपका इन्वॉल्व थे, क्रांतिकारी। उसी तरह हम एक और नाम सुनते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद का नारा जिन्होंने आपका दिया था, अंग्रेजी सरकार की चूल से चूल हिला दी थी, जो कि सशस्त्र क्रांति के पक्षधर थे। सीधा कहा करते थे, अगर वह लोग हमें आज़ादी नहीं देते हैं तो हम क्या भीख मांग के उनसे आज़ादी लेंगे, हम आज़ादी छीन लेंगे। तो ऐसे आपके अनुयायी हुए हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद तो वह व्यक्तित्व थे जिनसे पूरी पूरी अंग्रेजी हुकूमत आपकी काँपा करती थी, पुलिस उनके हमेशा पीछे लगी रहती थी। इतने क्रांतिकारी और ओजस्वी व्यक्तित्व के ये धनी हैं, और ये अगर लंबे समय तक जी गए, ये तो हमारा पूरा शासन प्रशासन ही इधर से उधर डावाडोल हो जाएगा, हमारी गद्दी डावाडोल हो जाएगी। तो आज भी अगर स्वामी विवेकानंद जी के जो अच्छे फॉलोअर्स हैं, या लिटरली उनके अंदर स्वामी जी जैसी आग होगी, तो यकीन मानिए शासन प्रशासन समाज ये तो धज्जियाँ की धज्जियाँ उड़ जाएंगी आपकी। जो भी पुरानी गली सड़ी मान्यताएं हैं आपकी, और रीतियां हैं, कुरीतियां हैं सामाजिक क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में, आपका शिक्षा में, राजनीति में, प्रशासन में, जिस तरह से हमारा ये चलता रहता है, दकियानुसी बातें चलती रहती हैं, पुराना सिस्टम चला करता है आपका, ये मानिए सब ये बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन के रूप में कोई भी व्यक्ति अगर स्वामी जी के विचारों को अवलंबित करेगा तो इनको जड़ से ही समाप्त करना चाहेगा, या उन्हें फिर से शुरुआत करना चाहेगा। उनको आमूल चूल परिवर्तन की उसके अंदर जिज्ञासा होगी। तो आपका यकीन मानिए वैसा व्यक्तित्व अगर आज हमारे बीच अगर आ जाएगा तो यकीन मानिए शासन प्रशासन सभी चीज़ें आपके परेशान हो जाएंगी। यकीन मानिए जेल में आज भी डलने हैं, अगर स्वामी जी जैसा व्यक्तित्व हमारे यहाँ आ जाएगा यकीन मानिए उन्हें जेल में ही डाला जाएगा, क्योंकि वह परिवर्तन के पक्षधर होते हैं। और आपके स्वामी जी के विचार हो गए, भगत सिंह जी के विचार हो गए, उन विचारों को आज भी सही तरीके से आपका प्रतिपादित नहीं किया जाता है, सही तरह से उनके विचारों को व्यक्त नहीं किया जाता है, उनकी पूरी की पूरी आइडियोलॉजी को सही तरीके से नहीं आपको दिया जाता है। चाहे इनके नाम पे आपका व्यापार करने वाले संगठन हो गए, विभिन्न संगठन हो गए, स्वामी जी की आपकी भाई वो डाल लेंगे, मूर्ति लगा लेंगे, फ़ोटो लगा लेंगे, उनके नाम पे दुनिया भर के अधिवेशन हो गए, भाषण हो गए, लोग आपके बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, इवन विदाउट द ऑफिशियल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी स्वामी जी की उन्होंने फाउंड आउट की थी, उसके अलावा भी आपके तो उनके नाम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। राजनीति भी चल रही है आपकी, शिक्षा के क्षेत्र में भी लोग कार्य कर रहे हैं उनके नाम पे सरकारें भी चल रही हैं। तो वो लोग भी आपका कोई ऐसा नहीं उनके विचारों को प्रतिपादित कर रहे हैं या भगत सिंह के विचारों को प्रतिपादित कर, ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ उनसे दाल रोटी अपनी कमा रहे हैं। उनके विचारों को आत्मसात करने का जब गुर्दा है या आपका सोच है वह बहुत कम जगह आपकी दिखाई देती है। और मैं आपको ये अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, लोग फ़ोटो लगा लेंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, दुनिया भर की चीज़ें चलेंगी, नेतागिरी चलेगी, लेकिन उनके विचारों को प्रतिपादित करने के क्षमता जो चाहिए वह बहुत ही कम लोगों में आपकी होती है। तो मैं आप सभी लोगों को, जो भी हमारे युवा वर्ग है, उनसे हमारी विशेष अपेक्षा है कि वह स्वामी जी के विचारों को, उनके जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारेंगे। और जो हमारी जो पाश्चात्य सभ्यता है जिसने हमारे युवाओं को पथभ्रष्ट किया हुआ है, वह उससे बचने में उनकी सहायता करेंगे। जो आपका उपभोगवादी संस्कृति है उससे वह बचेंगे। कंज्यूमरिज्म जो आपकी हमारा बाज़ारवाद है, उससे स्वामी जी के विचार आपको बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। जो आपका विलासी जीवन है उससे बचाव करने में बहुत ज़्यादा प्रयास है। इसलिए संयम, सेवा और स्वाध्याय, स्त्री रूपणी गंगा को जो भी युवा अपना लेगा वह निश्चय ही अपने जीवन को सफल करेगा और साथ ही साथ अपने देश समाज को भी एक नई राह और एक नई उमंग प्रदान करेगा।
साथ ही साथ कहा भी गया है, जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर आपका समाज चला करता है, उसी ओर समाज चला करता है। यह जवानी ही नवीन क्रांति लाती है, नवीन परिवर्तन लाते हैं। यही वह दौर होता है, यही वह दौर होता है जब व्यक्ति कुछ कर जाता है। बाकी तो पता नहीं कितने आए और कितने गए, बाकी तो पता नहीं कितने आए और कितने गए, जाते रहेंगे आते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों। कुछ कर लो अपने जीवन में, तभी जीवन सफल हो पाएगा। मैं अपनी वाणी को इसी तरह पर विराम देता हूँ। हरिओम राम कृष्ण दोस्तों, हरिओम राम कृष्ण।